बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज सफ़ियाज़ किचन में अम्मी ने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार आलू के पराठे, वो भी 6 डिफरेंट स्टाइल स्टफिंग में। तो चलिए अम्मी से इसकी रेसिपी सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आलू के पराठे बनाने के लिए जो अज्जा मुझे चाहिए वो ये है। 3 कप मैंने गंदम का आटा ले लिया है, इसको मैंने अच्छे से छान के लिया है। हाफ़ टी स्पून अजवाइन है, इसको मैं आटे में ऐड करूँगी। अगर आपको उसका टेस्ट पसंद है तो इसमें डालेंगे, तो उसको स्किप कर दें। नमक हस्ब ज़ायक़ा है। अजवाइन और नमक को आटे में डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और पानी की मदद से इसे गूंद लूँगी मैं। जिस तरह से नॉर्मल आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरह से अच्छी तरह से मैंने इसको गूंद लिया है। ऑयल लगाऊंगी इसके अंदर थोड़ा सा मैं, और 2-3 मुट्ठी ऊपर से लगाऊंगी और आटे को ग्रीस करके 15 मिनट के लिए रख दूंगी एक साइड पे। ये 1 किलो मैंने आलू ले लिए थे, इसको मैंने फुल डन बॉयल कर लिया, इसको छील कर रखा है मैंने। ये ठंडे हो चुके हैं। मसालों में मुझे चाहिए 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया, कुटी मिर्ची 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, नमक हस्ब ज़ायक़ा। 2 छोटी साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। 4 अदद हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया है। 1 मुट्ठी हरा धनिया, इसको बारीक काट लिया है मैंने। आलू को मैश कर लूँगी मैं अच्छी तरह से। एक बड़े बाउल में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। हरे मसाले भी इसमें डाल दूँगी और तमाम ड्राई मसाले भी इसमें डालूँगी। ड्राई मसालों में आपके पास पिसी हुई खटाई है तो वो भी इसमें ऐड करें, मेरे पास नहीं है, मैं लेमन जूस का इस्तेमाल करूँगी। ये लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिया है, इससे आलू की स्टफिंग बहुत टेस्टी हो जाती है। ये आटे की और स्टफिंग की 1 से पेड़े बना लिए, इसको मैं बेलूँगी। इसको मैंने ओवल शेप में बेल लिया है और इसको बीच से इस तरह से बटरफ्लाई का शेप देके मैं इसको बीच से ऊपर रखूँगी इसके दूसरे पीस को, और हाथों की मदद से दबाते हुए इसको बेलन से बेलूँगी मैं। इसको ज़्यादा प्रेशर दे के ना बेलें, हल्के हाथ से बेलें और किनारों पे ज़ोर देते हुए बेलें इसको। बीच में जो है प्रेशर ना लगाएं, नहीं तो आलू की स्टफिंग जो है बाहर आ जाएगी। इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी जिस तरह पराठा फ्राई करते हैं। सेकंड स्टफिंग इस तरह से करूँगी मैं। इसका मैंने पेड़ा बना लिया है और इसकी हाफ़ साइड पे मैं आलू का मिक्सचर फैलाते हुए रखूँगी। इसको मैं मून का शेप दूँगी, हाफ मून जिस तरह होता है ये इस तरह से, और हाथों की मदद से इसे फैलाते हुए दबा दूँगी मैं और इसका पराठा तैयार कर लूँगी। तीसरी स्टफिंग के लिए मुझे चाहिए, इसको मैं स्क्वायर शेप दूंगी। आलू की स्टफिंग को मैंने चौकोर शेप में रखा है, इसको मैं साइडों से पलट दूंगी और इसको भी मैं बेल लूँगी। पराठों को साइडों से प्रेशर लगाते हुए भूनें, बीच में इसका प्रेशर ना दें, तो आलू की स्टफिंग जो बाहर आ जाएगी। इसको ही मैंने फ्राई कर लिया है। और ये जो चौथी स्टफिंग है इसको मैं बिल्कुल ऐसे बनाऊंगी जैसे हम मॉर्निंग में पराठा बनाते हैं, इस तरह से। उसको राउंड करूंगी, पहले हाथों की मदद से अच्छी तरह से दबा के इसको फैला लूंगी और फिर बेलन से इसको बेलूंगी हल्के हाथों से। इसका ये पराठा तैयार कर लूंगी। पराठा तैयार हो चुका है। 5वीं स्टफिंग में इस तरह से करूँगी। ये देखिए रोटी रख के मैंने इसके अंदर पेड़ा रखा है, इसको राउंड कर लिया है घुमाते हुए, उसको हाथों की मदद से दबाते हुए मैं इसको फैला लूँगी और इसको ही बेल लूँगी इसी तरह से जिस तरह मैंने और पराठे बेले। और छठी स्टफिंग में इस तरह से करेंगे। 2 छोटे साइज़ के मैंने पेड़े ले लिए हैं, उसको बराबर का बेल लिया है मैंने और आलू का पेड़ा इसमें रख के स्टफिंग जो बनानी है इसको फैलाते हुए फैलाऊँगी मैं और साइडों से दबाते हुए इसको ही बेल लूँगी मैं। मेरे मज़ेदार आलू के पराठे जो तैयार हो चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आई होप आप सब घर में ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।